बीजेपी के सारे दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए बंद हैं। नीतीश जी अब एसेट नहीं लायबिलिटी हैं, जिसके साथ रहेंगे उसका नैया डूबने ही वाला है। घटना बहुत दुखद बात है और मैं उसकी निंदा करता हूं और जो लोग भी पकड़े गए हैं उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। सारे दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए बंद हैं। नीतीश कुमार जी को लेने से पहले जहर खा लेना पसंद करेंगे। यूपी के तर्ज पे जो होना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस मामले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हिंदू समाज के प्रमुख संत हैं, उन्होंने कल ललकारा है कि माँ का शुद्ध दूध अगर वो पिए हैं तो आकर के मुझसे, वो अभी बिहार में है, उनसे जाकर के बात करें। ये यूपी मॉडल आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस हो गया है और यूपी मॉडल पे पूरे देश में हर स्टेट को काम करना चाहिए। अपराधियों का सीधा इनकाउंटर ऑन स्पॉट होना चाहिए। जो स्थिति बिहार में है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, पुनः बिहार 90 के दशक में पहुंच गया है। लूट, हत्या, बलात्कार लगता है कि आम चीज हो गया है। डेली अखबार में पढ़ रहे हैं कि इधर लूट हो गया, इधर अपहरण हो गया, इधर बलात्कार हो गया। अब बच्चे का किडनैप करके हत्या कर देना, इससे बड़ा शर्मसार करने वाली घटना कहीं नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये तो शर्मनाक घटना, बिहार पुनः पूरे देश दुनिया में शर्म से बिहार का शर्म झुका जा रहा है। ये पूरे राज्य की स्थिति है, पुनः बिहार डूबने की स्थिति में। सवाल ये है सर कि आलोक मेहता हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से थोड़ी कहा है कि आपराधिक घटनाएं खत्म हो जाएंगी बिहार से। देखिए आलोक मेहता क्या कर रहे हैं वो उनसे पूछना चाहिए, लेकिन बिहार की जनता बिहार के घटना को देख रही है। पूरा बिहार जो है ना, पूरे देश में पुनः शर्मसार हो रहा है। इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है, बच्चे का हत्या हो रहा है, इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है? लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहा है और अपराधी ऐसे घूम रहा है जैसे लगता है कि प्रशासन के देख रेख में ये अपराध कर रहे हैं, पूरा प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। ये स्थिति बनी हुई है पूरे राज्य में अपराधियों का। एक यूपी मॉडल आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब है? ऐसे लोगों से जो कहीं न कहीं बात फैलाने की बात करते हैं, भाईचारा बिगाड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना है। हमारे सरकार से प्रदेश नहीं दुनिया के लोग सराहते हैं, वाहवाही करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार सबको लेकर चलती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार में आपने देखा होगा जो गड़बड़ करता है वो बचता नहीं है। कितने स्वरूप वाला हो, कितने पैरवी वाला हो, वो बचेगा नहीं। रही सवाल अपराध, और जो अपराध करता है, जो अपराधी, उसका कोई जात बिरादरी नहीं होता है, उसको अपराधी होता है। उसके यहाँ कार्रवाई हम लोग करते हैं, कार्रवाई करेंगे। बिहार को बचाइए तो किस एंगल से बिहार को बचाइए? छोड़िए, उनका क्यों नाम ले रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। किसी का नाम क्या लेना? मेरी सरकार जो करे, आप छिपा नहीं ना है। आप तो देखे ना, मैं एक ही बात कर दिया, कुछ गड़बड़ लोग होते हैं, गड़बड़ करते रहते हैं, तो बचते नहीं है। आपने कहा बिहार को बचाइए, तो कैसे बिहार को बचाइए? आपने नहीं समझा मैं क्या कर, बात तो समझे मैं क्या कर। मैं कह रहा हूँ कि मेरी सरकार जो है, जो गड़बड़ करता है उसको छोड़ती नहीं है। जो आपने देखा होगा अभी, जो जिसका नाम ले, जहाँ कांड हुआ है उस कांड भी आपने देखा होगा, वो अपराधी नहीं बचेगा, नहीं बचा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो भी अपराधी बिहार के अंदर है, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार में बचता नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ। गाड़ी पलटने की बात की जा रही है। उनकी बात है, वो कहें अपनी, मैं अपनी बात बताया आपको कि मेरे सरकार में अगर जो गड़बड़ करेगा बचेगा नहीं, जो गड़बड़ नहीं करेगा उसको कोई छुएगा नहीं। ओवैसी आए हुए थे, नुकसान होने जा रहा है। ओवैसी आए हुए ने कहा है कि जो 90% ये तो आप भी जानते हैं, सब जानता है कि कहीं न कहीं भाईचारा, मोहब्बत नहीं मिल पा रहा था। सब जो कहीं न कहीं किसी समाज से बिलोंग करता है, मैं खुद एक बार कहा था, तो कहीं न कहीं कन्वर्टेड तो है ही हिंदुस्तान में। सब लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। मतलब 90% मुसलमान कन्वर्टेड है यहाँ, ये कह रहे हैं। हाँ ही है कन्वर्टेड, तो हम बता रहे हैं। मुसलमान जो भी यहाँ पे हैं, जो बाहर के भी कुछ लोग होंगे वो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले ज्यादातर कहीं कन्वर्टेड है। क्यों कन्वर्टेड हो गए? मुस्लिम है तो ज्यादा जानकारी उनको मोहब्बत लगा, उनको भाईचारा लगा। हमारे यहाँ आप जानते हैं, मुस्लिम समाज में जानते हैं कि यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब बराबर होता है। जमा खां में पहले भी कहा था, जमा खां मंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे। हमारे यहाँ कोई गरीब आदमी अगर होगा, कमजोर होगा, हमसे बहुत कमजोर होगा, पहली पंक्ति में है तो पहली पंक्ति में ही रहेगा, उसमें हटा नहीं पाऊंगा। यहाँ पे भाईचारा, मोहब्बत, एक जगह बैठना, उठना, नाश्ता खाना सब बराबर है। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये देखते हुए हिंदू धर्म में ये सब है, भेदभाव है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने और ले जा रहे हैं। क्या है वो बात? मैं अपनी बात कहा, जैसे जो भी कन्वर्ट हुआ, इसे आज भी लोग हो रहा है, जहाँ हो रहा है, तो जहाँ को संतुष्टि मिलती है, यहाँ को मोहब्बत मिलता होता है। ओवैसी आए हुए थे दौरे पे, ओवैसी आए हुए थे। अरे वैसी के छोड़ना, वैसी कन्वर्ट हुए थे क्या? वैसी क्या बात है?
वैसी वैसी की उसमें क्या बात करना है। वैसी तो जानते हैं, टीम है, वैसी के बारे में सब जानता, अभी नहीं जान सकते। सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मंत्री इजराइल मंसूरी के संदर्भ में हमने जब जवाब मांगा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें, इन पर हत्या कराने का आरोप है और बेटे की हत्या के बाद अब दामाद की हत्या की धमकी का आरोप है, और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, सदन से चले गए। आज तुषार का अपहरण करके हत्या हुआ, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा बिल्डर से रंगदारी 2 करोड़ की मांगी गई, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं आना। हद हो गई है। कोई विषय पर, अपहरण पर, रंगदारी पर, हत्या, अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार लाचार और बेबस है। क्यों मौन है सरकार? इसमें आसन सरकार को जवाब देने के लिए निर्देशित करने की बजाय विपक्ष की आवाज को ही बंद कराती है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सदन के अंदर अगर जो सरकार भागेगी, पलायन करेगी, अपहरण से, रंगदारी के उद्योग से, अपराध और भ्रष्टाचार से, फिर बिहार में पूरे भय का वातावरण और पूरी अराजकता का वातावरण व्याप्त है। और इस तरह से सदन चलाने का क्या उचित है? जब लोग सरकार जवाब ही न दे तो फिर सदन का क्या उचित रह जाता है? हम तो सदन चलाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पा रही है और सरकार हमेशा मौन रहती है या आसन का संरक्षण लेकर पलायन कर जाती है। यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को हर हाल में जवाब देना होगा। नीतीश जी ने 5 से 10 में जो बिहार को चलाया, वो देश विदेश के लिए एक ऐतिहासिक चीज़ हो गया। वो विश्वसनीय चीज़ किसी को नहीं था कि बिहार में अपराध समाप्त हो जाएगा, बिहार के अपराधी बिहार को छोड़ के भाग जाएंगे, दूसरे काम धंधा करना शुरू कर देंगे। आखिर वो चीज़ 15 से 20 में, 20 से 25 में क्यों नहीं हो रहा? अपराधियों को दिख गया है कि हमारी सरकार आ गई है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तब ना दिन दहाड़े छात्र का अपहरण हो रहा है, हत्या हो जा रहा है, डॉक्टर साहब गायब है, नहीं मिल रहा, 2.5 लाख का इनाम हो गया। कहीं ना कहीं तो सरकार में शामिल जो कुछ लोग हैं उनको लग गया है कि हमारी सरकार आ गई है। तो ऐसे मामले में जोगी जी के यहाँ जब कोई अपराधी मार दे रहा है तो जोगी जी सदन में बयान देते हैं और उसके बाद से जो है अपराधी का पता नहीं चलता है, जो जहाँ है वहीं से रो रहा है। अतीक ऐसे बाहुबली जो है वो बयान दे रहे हैं कि भाई जोगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम थोड़े बयान दे रहे हैं। अतीक अहमद का बयान आया। अरे बिहार की बात कर रहे हैं कि बिहार में जोगी जी का जो तरीका है उसके देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपराध के मामले में लागू करना चाहिए। नीतीश जी नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी को करना चाहिए। नीतीश जी तो अच्छे लोग हैं, इनको अपने हिसाब से ही करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए क्योंकि अपराध के खिलाफ तो इनका सोच है ही। लेकिन कारण क्या है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इनको इस पर चिंतन करना चाहिए। और कारण अगर जो लोग भी हैं वैसे लोगों को दुरुस्त करने की जरूरत है, कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। गाड़ी पलटे तो पलटे। सदन में उठाएंगे आप? सदन में तो उठाते ही हैं भाई साहब, लेकिन सदन में सुनने वाला कोई नहीं है, तब ना सड़क पर बोल रहे हैं। सदन में अगर सुनने को कार्यस्थगन लाते हैं तो अध्यक्ष जी कहते हैं कि नहीं अमान्य कर दिया गया। तो बोलने का मौका जब सदन में नहीं मिलेगा तो सड़क पर ही बोलेंगे। और ये काफ़ी दुखद है। दहशत में व्यवसायी जी रहे हैं। मेरे यहाँ व्यवसायी श्यामनाथ की हत्या हो गई दिन दहाड़े, 7 लाख रुपया छीना और गोली मार दिया, मर गया। आखिर क्या हो रहा है राज्य में? अपराधियों का डर समाप्त हो गया है एकदम। यहाँ जो यूपी के तर्ज पे जो होना चाहिए होना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस मामले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और दिन दहाड़े अब स्टूडेंट्स का भी अपहरण करके हत्या करने का काम शुरू हो गया। बिहार में स्टूडेंट्स का, छात्र का अपहरण करके और हत्या कर दिया जा रहा है। इससे बड़ा कुशासन का ये तो जंगल राज की पुनर्वापसी दिखना शुरू हो गया। टेलर नहीं, अब पूरा फिल्म दिख रहा है। पहले टेलर था, शुरू हुआ था, अब फिल्म दिखना शुरू हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बीजेपी? क्या करेंगे? देखिए, सदन में तो विरोध करेंगे ही करेंगे। अगर यही रवैया रहा तो सड़क पर भी विरोध होगा, क्योंकि निर्मम घटना, इससे बड़ा निर्मम घटना क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब गायब हुए, अभी तक पता नहीं है। हर जगह इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसलिए जितनी निंदा की जाए कम है और सरकार को शर्म करना चाहिए। योगी मॉडल लागू करना चाहिए। अरे सवाल है कि योगी क्या है, आप सभी जानते हैं। योगी जी अभी माननीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वो उत्तर प्रदेश में क्या क्या किए हैं सबको मालूम है। इसलिए वो जोगी नहीं है, वो एक मठ चलाने वाले लोग हैं। जब चलते थे तो सैकड़ों राइफल लेकर चलते थे,
उनकी बात क्यों करते हैं? बिहार में वो मॉडल नहीं लागू हो सकता। बेटा की घटना पर सर ये दुखद बात है, बेटा की घटना बहुत दुखद बात है और मैं उसकी निंदा करता हूं और जो लोग भी पकड़े गए हैं उसको फांसी की सजा मिलना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कल फिर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग कई जगह पर जाति व्यवस्था फैलाते रहते हैं। कल हिंदू धर्म के लोगों को खूब कोसा है शिक्षा मंत्री ने। शिक्षा मंत्री जी को परम आदरणीय रामभद्राचार्य जी, जो हिंदू समाज के प्रमुख संत हैं, उन्होंने कल ललकारा है कि माँ का शुद्ध दूध अगर वो पिए हैं तो आकर के मुझसे, वो अभी बिहार में है, उनसे जाकर के बात करें। अपने नाकामियों को छिपाने के लिए शिक्षा मंत्री डाल डाल पात पात धर रहे हैं, लेकिन बिहार की पब्लिक सब जानती है इनका मंसूबा, ये जो सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं, ये कभी सफल नहीं होगा। कल ओवैसी का भी बिहार दौरा था, उन्होंने जमकर नीतीश सरकार पर, महागठबंधन पर भी हमला बोला है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी अब समय काट रहे हैं, मुख्यमंत्री का अंतिम कस तक मजा लेना चाह रहे हैं। बिहार की जनता त्राई त्राई कर रही है, बिहार की जनता पस्त है और इनके मंत्रिमंडल के सहयोगी अधिकारी मस्त हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का एक आपत्तिजनक बयान आया। उन्होंने कहा कि पगड़ी पहने हुए पंजाबी पहले पैर की धूल साफ किया करते थे। अब तो लोग, यही लोग बोलेंगे ही, अब उनके बारे में भी कुछ बोला जा सकता है, लेकिन इन बातों को पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। हो गया का कोई अस्तित्व नहीं है, वो फिर से एक बार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी के सारे दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए बंद हैं। नीतीश जी अब एसेट नहीं, लायबिलिटी हैं, जिसके साथ रहेंगे उसका नैया डूबने ही वाला है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेने का, लगातार अब जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है आप लोग? सारे दरवाजे नीतीश कुमार जी के लिए बंद हैं। नीतीश कुमार जी को लेने से पहले जहर खा लेना पसंद करेंगे। सर यूपी में क्या अगर नीतीश पार्टी में नहीं रहेंगे या रहेंगे, पार्टी बुड़ जाएगी, वो आएंगे तो। अपराधियों के मन में कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है। बेखौफ हो करके बिहटा में एक छात्र का अपहरण करके उसे जिंदा जला डालते हैं और पुलिस 2 से 3 दिन तक पता नहीं लगाती है। उस लाश को 2-2 बार जलाया जाता है। इसलिए जो डीजीपी हैं और बिहार में जो पुलिस प्रशासन है, बीजेपी के राज में जो उनका चरित्र था, जो उनका रुख था, आज भी अपराध के प्रति वही रुख है, वही रवैया है। सरकार में आप हैं? सरकार में हैं, बिल्कुल। सरकार को हम समर्थन दिए हैं और इसीलिए हम अपनी जवाबदेही निभा रहे हैं कि सरकार को लगातार हम लोग आईना भी दिखा रहे हैं और सरकार से हम लोग सवाल भी कर रहे हैं और अपनी जवाबदेही लगातार हम लोग निभा रहे हैं। बिहार में ये समंती अपराधियों, गुंडों का पूरा पहले राज था, आज भी राज है। प्रशासन में कोई बदलाव नहीं आया है, प्रशासन के रुख में रवैया।